Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी नाउन्स जिनकी फॉर्म प्लूरल है और प्लूरल ही रहेगी. You cannot make their singular forms. साथ ही साथ क्योंकि वो नाउन्स प्लूरल है, उनकी यूजेज प्लूरल है, इसीलिए उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी हमें प्लूरल ही लेनी है. और एक खास बात, जितनी भी सारी नाउन्स हम अभी डिस्कस करेंगे उन सब नाउन्स को आप देखोगे वो सारी की सारी पेयर्स में होंगी, है ना. मोस्ट ऑफ देम आर इन पेयर्स. सो लेट्स हैव अ लुक. अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें तो मैंने लिखा है स्पेक्टेकल्स. क्या आप कभी स्पेक्टेकल बोलते हो? हाँ बोलते हो. हमने एक बार डिस्कस किया था स्पेक्टेकल का सिंगुलर मीनिंग अलग है और स्पेक्टेकल्स का मीनिंग अलग है प्लूरल होते ही. अगर मैं इसे सिर्फ स्पेक्टेकल बोलूं तो ये क्या बन जाएगा? नजारा, दृश्य, सीन, विजन, राइट. लेकिन बिना स्पेक्टेकल्स के मुझे दिखेगा कैसे? तो स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या हो गया? नजर का चश्मा. ठीक है. अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी? स्पेक्स, राइट. तो ये भी प्लूरल में रहेगा, ये भी प्लूरल में रहेगा. ओके. गॉगल्स, शेड्स, राइट. ग्लासेस, बाइनोक्यूलर्स यानी कि दूरबीन. ओके. दो आंख से देखते हैं ना दूरबीन. तो क्या बाइनोक्यूलर्स का आप एक साइड गायब कर दोगे तो काम चलेगा? अगर आप उसका यूज बदल रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू चेंज इट्स यूज, तो उसका नाम भी बदल जाएगा. अब आप जरा सोच के देखो, एक आंख से दूर की चीज देखने वाला कौन सा इक्विपमेंट है? एग्जैक्टली वो है टेलीस्कोप. टेलीस्कोप से आप देखते हो लेकिन एक ही आंख से देखते हो, और बाइनोक्यूलर से हम देखते हैं तो दोनों आंख से देखते हैं. इसका मतलब जब दो आंख से देख रहे हैं तो वो कैसा है? पेयर वाली चीज है. एक आंख वाले यूज को हम नाम ही चेंज कर देते हैं एंड वी कॉल इट टेलीस्कोप. ओके. और खास बात, दोनों की रेंज भी अलग अलग होती है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और इक्विपमेंट हमारे सामने आते हैं, लाइक टोंग्स, चिमटा, प्लायर्स. प्लायर्स को हिंदी में कुछ बोलते हैं क्या? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि प्लायर्स को हम बोलते हैं प्लास? तो एक्चुअली नाम तो केवल प्लायर्स ही रखा था, पर वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इनोवेटिव. हम जुगाड़ कर ही लेते हैं. नाम तो था प्लायर्स और हमने क्या कर दिया? अब जरा आप मेरी फ्लुएंसी विद प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना. प्लायर्स, 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 प्लास, प्लास, प्लास. तो जो नाम प्लायर्स था वो आज की तारीख में अब क्या बन गया? सहूलियत के हिसाब से, एज पर आवर कन्वीनियंस, वो क्या बन चुका है? प्लास. और कभी भी इलेक्ट्रीशियन अगर आपके घर आएंगे तो आपसे क्या मांगेंगे? प्लास. बट आपको क्या बोलना है? इट इज प्लायर्स. ओके. इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो ट्वीजर्स. ओके. सिजर्स, सिजर्स, प्लकर्स. इसे हम क्या बोलेंगे? प्लकर्स. डिवाइडर्स, जो डिवाइडर आता है हमें उसमें ज्योमेट्री में काम में आता है. कंपासेस, राइट. तो ये वो वाले नाउन्स हैं जिन्हें हमेशा हमें कैसे बोलना है? प्लूरल में ही बोलना है. इनके यूजेज प्लूरल होते हैं और इसीलिए इनके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी. ऑलराइट. अब अगर हम क्लोथिंग्स में आके बात करें, कपड़ों में आके बात करें, तो क्या बन जाएगा? गारमेंट की अगर बात करें तो जीन्स, ट्राउजर्स, पैंटालून्स, पैंटालून्स. शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम पैंट्स. देखो पैंटालून्स अगर हमने पूरा नाम लिया तो भी प्लूरल बोला है. पैंटालून्स इट इज ऑलवेज प्लूरल. और अगर हमने छोटे में बोल दिए शॉर्ट में पैंट्स तो भी ये प्लूरल ही रहेगा. आप ऐसा नहीं है कि सिंगुलर से प्लूरल इसको चेंज कर दें या फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में आ जाए या फिर ऐसा कुछ चेंज कर दें. जैसे हमने स्पेक्टेकल्स और स्पेक्स में किया था, सेम केस है पैंटालून्स एंड पैंट्स का, राइट. और ट्राउजर्स, तो क्या कभी आप ऐसे बोलते हो ट्राउजर? हम कभी कभी गलती कर देते हैं पैंट्स और ट्राउजर्स के साथ में. जब हम हिंदी में इंग्लिश वाले वर्ड्स बोलते हैं, अरे वो मेरी नई वाली पैंट कहाँ है?
अरे नई वाली पैंट नहीं है, नई वाली पैंट्स है। मेरी ब्लैक वाली ट्राउजर नहीं मिल रही, ट्राउजर नहीं भाई, इट इज ट्राउजर्स, ठीक है। लेकिन कभी गलती आप जीन्स के साथ तो नहीं करते ना, मेरी नई वाली जीन कहाँ है, नहीं करते। क्यों नहीं करते? रटी रटाई चीजें हम अपने फ्लुएंसी और कन्वीनियंस के साथ बोलते हैं। शॉर्ट्स, निकर्स, और अगर हम नाम ले तो यहां पर लेगिंग्स बोलते हैं, टाइट्स बोल देते हैं ऐसा। तो इन चीजों में भी आप देखिए, आप कभी इनको शॉर्ट में सिंगुलर में नहीं बोलते हो, राइट। अब बोलती हो कभी फीमेल्स कैंडिडेट्स अगर देखो तो लेगिंग, इट इज ऑलवेज लेगिंग्स, ठीक है। सॉक्स, शूज, स्लीव्स, ग्लव्स, इन सब नाउन्स को आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? इनका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, इन्हें बोलते वक्त, इनका उच्चारण करते वक्त हमेशा ये एस की आवाज आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी नाउन्स कौन सी हैं जिनकी फॉर्म हमेशा प्लूरल रहेगी। आप इनको सिंगुलर कभी नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक देयर सिंगुलर फॉर्म्स, ऑलराइट। कुछ और नाउन्स हम अभी लिखते हैं, लाइक अगर हम लिखें अभी इसके अलावा कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो अगर आप किसी को बधाई देने जाते हो तो क्या बोलते हो? अरे बहुत बहुत बधाइयां, बधाइयां। हिंदी में भी हम बधाइयां बोल देते हैं, ठीक है, बधाई भी बोलते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस डे, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम कंग्रेट्स, और शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं तो हम कॉन्ग्स बोल देते हैं, राइट। रिगार्ड्स, थैंक्स, ठीक है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स लेटर में हम लिख के भी बोलते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, राइट। फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है डंक, राइट। अब देखो सांप का जो फन बनता है उसे भी हम फैंग्स बोलते हैं, है ना। बिच्छू के डंक को हम क्या बोलते हैं? बिच्छू के डंक को हम क्या बोलते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक और चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पैंटालून्स एंड ट्राउजर्स में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैंटालून्स एंड ट्राउजर्स? पहली चीज। दूसरी चीज कि बिच्छू के डंक को क्या बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम आगे इसमें और डिस्कस करें, राइट, तो इसमें आप और क्या लिख पाओगे? इसमें आप लिख सकते हो क्लोथिंग्स, उसकी क्लोथिंग्स बड़ी अच्छी है। बट अगर आपको सेंस वर्ड लगाना होगा तो आप फिर क्लोथिंग्स नहीं बोलते, फिर आप क्या बोलते हो? उसका क्लोथिंग सेंस, क्लोथिंग सेंस, क्योंकि सेंस हो गया है नाउन और क्लोथिंग अभी काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि कभी कोई एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, इसीलिए आप क्लोथिंग्स में से एस हटा देते हो और सिर्फ क्या बोलते हो? क्लोथिंग। तो पूरा वर्ड क्या बन जाता है? क्लोथिंग सेंस। बट अगर आपको सेंस वर्ड नहीं लगाना हो, नाउन काम में नहीं लेनी हो, तो आप क्लोथिंग को भी नाउन बना सकते हो और वो बन जाएगा क्लोथिंग्स, राइट। तो यहां से कुछ हमने वो वाले नाउन्स को डिस्कस किया है जो हमेशा कैसी रहती हैं? प्लूरल रहती है, और राइट। मैं अभी और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूं यहां पर, और फिर आप उनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं इन्हीं वाले नाउन्स के कुछ यूजेज सेंटेंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको बोला था शूज, तो शूज को कभी हम सिंगुलर नहीं बोलते, शू नहीं बोलते, बट कब बोल सकते हैं? प्रोवाइडेड जब आपने उसके साथ में लगा दिया हो राइट या फिर लेफ्ट, तब आप बोल सकते हो राइट शू किधर है, लेफ्ट शू किधर है, क्योंकि राइट लेग में, राइट फुट में आप एक ही शूज पहनोगे, राइट फुट में एक ही जूता आएगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? राइट शू या फिर लेफ्ट शू। अनदर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसा लिखूं बाटा शू कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनीज
ऑफ फुटवेयर्स इन इंडिया, मैं क्या बोलूंगी, बाटा शू कंपनी। क्यों ऐसा बोलूंगी, बाटा तो प्रॉपर नाउन है, उस कंपनी का नाम है। कंपनी क्या है, कंपनी यहां पर नाउन है, राइट। अब ये जो वर्ड है ना शू, ये क्या चीज है, ये होने को तो नाउन है बट यहां पर ये फंक्शन कर रहा है एक एडजेक्टिव का, राइट। यहां पर शू काम किसका कर रहा है, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स के हिसाब से शू काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और आपको मैं फिर से बता दूं कि मैंने आपसे बार बार कहा है, कभी भी कोई भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं लिखा जाता, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, शूज की जगह उसे बना देंगे शू, राइट। कभी भी कोई भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं लिखा जाता, उसको हम शूज से शू कर देंगे, राइट। हम कभी भी उसकी एस वाली साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए हम एस ड्रॉप कर देते हैं। जब एस लिखा ही नहीं है तो साउंड ही नहीं आएगी, इसलिए ये बन गया है बाटा शू कंपनी। इतना क्लियर है। ट्राउजर्स के केस में लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ट्राउजर्स तो पूरी जुड़ी होती है, एक ही होती है। मैं उस ट्राउजर्स की राइट लेग या लेफ्ट लेग बोल सकती हूँ, लेकिन राइट ट्राउजर या लेफ्ट ट्राउजर नहीं बोल सकती। सो डोंट मिक्स विद दिस थिंग। ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, पायजामाज, निकर्स, बर्मुडाज, शॉर्ट्स में ये चीजें हम नहीं कर सकते। ये चीजें हम कब कर रहे हैं, जब हमने शूज के साथ में राइट या लेफ्ट लगा दिया। सेम एग्जाम्पल है अगर हम बोल दे स्लीपर्स। स्लीपर्स भी तो ऐसा एग्जाम्पल है जो जोड़े में आता है, यानी कि पेयर में आता है, इसका हम सिंगल नहीं कर सकते। ये वो वाले नाउन्स है जिसको हमेशा हमें जोड़े में ही रखना होता है, हम इसका जोड़ा अलग नहीं कर सकते, हम इसके पेयर को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, पेयर में आने वाले इन एलिमेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ओके। एक वर्ड होता है अर्निंग्स, और अर्निंग्स का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं अर्निंग तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा अर्निंग। अर्निंग का मतलब, अगर आप अर्निंग बोलते हो तो अर्निंग क्या है, V1 प्लस ING है। ही इज अर्निंग अ गुड सैलरी बोल सकते हैं, पर तब मैं इसको बोलूंगी तो ये बन जाएगा हिंदी के हिसाब से कमाना। पर आज तक की आपकी कितनी कमाई है, अगर मुझे बोलना होगा कमाई तो मुझे इसको अर्निंग्स बनाना पड़ेगा। तो अर्निंग्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है कमाई। अब जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा बचाएंगे, तो बचाना तो हो जाएगा सेविंग। अगर मैं लिखूं सेविंग तो इसका मतलब तो हो जाएगा बचाना। एवरी मंथ ही सेव्स या ही इज सेविंग 10,000 रुपीज एवरी मंथ, ही इज सेविंग, तो सर चलेगा। बट अगर मुझे बचत बोलना होगा, हिंदी में बचत खुद एक नाउन है तो उसका मतलब बन जाएगा सेविंग्स, ओके। तो अर्निंग्स में ING वाले नाउन में भी आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स ING वाली नाउन है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये वर्ब तो नहीं है कहीं। जिरंड वाले नाउन आपको पहले दफा समझाया था एक बार कि लाइक बिल्डिंग हम बोल देते हैं, स्मोकिंग हम बोल देते हैं, स्विमिंग हम बोल देते हैं, ING वाली नाउन्स भी होती हैं, राइट। बिलोंगिंग्स, इसके अलावा वैल्यूएबल्स, ये उस पीछे वाली लिस्ट में नहीं थे नाम, तो प्लीज आप इन नामों को ऐड कर लीजिएगा। बिलोंगिंग्स भी एक नाउन है जो हमेशा प्लूरल में ही रहेगी। वैल्यूएबल्स भी एक नाउन है जो हमेशा प्लूरल में रहेगा। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स भी हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल में ही रहेगा, राइट। तो ये कुछ नाउन्स और उनसे रिलेटेड रूल्स थे, एग्जाम्पल्स थे, उनके यूजेज थे। अब एक चीज और हम डिस्कस करते हैं कि अगर इनमें पेयर में जो दो वाली चीजें हैं मुझे एक शो करना है, या वर्ब कैसे काम में लेनी है, राइट। तो वर्ब हम कैसे काम में लेंगे, मैं एक बार के लिए इसको क्लियर कर देती हूँ, जब तक आप लिख लीजिए। एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या लिखवाए है, बिलोंगिंग्स लिखवाया है, स्लीपर्स लिखवाया है, वैल्यूएबल्स बताया है, और एक सराउंडिंग्स बताया है। मैंने अगर लिखा these scissors are not sharp,
तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये मैं एक ही कैंची की बात कर रही हूं या 2, 3, 5 कैंचियां हैं? नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस सिंगुलर में भी सही है और प्लूरल सेंस में भी सही है, क्योंकि दीज ऑब्वियसली जैसी नाउन होगी वैसी वर्ब आएगी, और वर्ब और प्रोनाउन हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं। तो अभी समझना मुश्किल है कि हम एक कैंची की बात कर रहे हैं या 2, 3, 5 कैंचियों की बात कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन में शो करना है कि ये 1 है, 2 है, 5 है, नंबर शो करना चाहते हो, तो आप क्या लिख सकते हो? अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सिंगुलर कैंची की बात करी है या कैंचियों की बात करी है। दिस पेयर ऑफ scissors is sharp। अब किसकी बात करी है मैंने? अब आपको दिस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये एक जोड़े की बात करी है। कैंची का ये जोड़ा शार्प है, क्योंकि वो चीज हमेशा साथ ही साथ चलेगी। आप उसका एक साइड हटा दो, उसका यूजेज चेंज हो जाएगा या काम ही नहीं करेगी। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिजर्स, और वो क्या है? पेयर। देखो, दिस के हिसाब से मैंने वर्ब भी लगा दिया सिंगुलर, बट नाउन जो रहेगा वो तो हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल ही रहेगा, राइट? लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें डिस्कस किया था कि जो नाउन अनकाउंटेबल होती हैं उनको भी आप काउंटेबल एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। तो ये नाउन्स अनकाउंटेबल तो नहीं है, काउंट कर सकते हैं, बट इनका सिंगल और इनका प्लूरल समझ नहीं आता। सीजर्सेस आप नहीं बोलते, और सीजर भी आप नहीं बोलते, जीन्सेस आप नहीं बोलते, जीन भी नहीं बोलते। ट्राउजर बोल दोगे तो गलती हो जाएगी। इसीलिए इनके सिंगुलर होने की या इनके यूनिट को या इनकी क्वांटिटी को समझाने के लिए हम एक्सप्रेशन को काम में लेंगे। और अगेन वहां पर आप क्या लिखोगे? या तो ए या तो एन। डिटर्मिनर में ये आ जाएगा, या आप लिख सकते हो दिस या फिर दैट। अब आर्टिकल समझो या डिटर्मिनर समझो, दोनों के हिसाब से ये ले लेंगे। प्लस हम क्या लिखेंगे? काउंटेबल, जो सिंगुलर में होता है, राइट? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस हम लिखेंगे ऑफ, प्लस हम वो नाउन लिखेंगे जो कैसी है? ऑलवेज प्लूरल है। समझ गए? क्योंकि यहां पर एक्सप्रेशन सिंगुलर के लिए चल रहा था, तो यहां पर आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। बट आप क्या कर सकते हो? आप इसमें से दिस और दैट की जगह अगर डिटर्मिनर काम में लेते हो दीज या फिर दोज, तब भी आप यही चीज फॉलो करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखोगे, साथ में ऑफ लिखोगे, और एक ऐसी नाउन लिख दोगे जो हमेशा कैसी है? प्लूरल है। फिर आपको वर्ब लेनी होगी प्लूरल, क्योंकि अब सारा एक्सप्रेशन किसके हिसाब से बन रहा है? दोज के हिसाब से बन रहा है। तो अब इसको ऐसे समझो, दिस पेयर ऑफ जीन्स इज न्यू, राइट? आई परचेज्ड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अ लगा दिया तो मतलब एक ही जोड़ा हमने पैंट लिया है। तो पैंट जो हम बोल देते हैं, हमें लगता है कि हम हिंदी में पैंट बोलेंगे तो सही लगेगा, बट वो एक्सप्रेशन गलत है। इट शुड बी पैंट्स। वैसे ही हम प्लूरल में बोले, आई परचेज्ड 5 पेयर्स ऑफ जीन्स। अब यहां पर मैं ए या एन हटा दूं, या फिर मैं दीज या दोज हटा दूं और कोई नंबर लगा दूं, राइट? अगर वो 1 है तो सिंगुलर में आ जाएगा, मोर देन 1 है तो वो प्लूरल एक्सप्रेशन में चलेगा। इतनी चीजें क्लियर है? ये सारी चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी जब आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या फिर कोई भी ऐसी चीज पढ़ेंगे जहां पर इनके यूजेज होंगे। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस को मैं मानती हूं दैट इज रीडिंग। आप कुछ भी पढ़ो, आप उसकी रीडिंग इतने अच्छे से करो, कोर रीडिंग करो, जिसके कि उसके अंदर आने वाले एक्सप्रेशंस आपको समझ में आएंगे, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से इंग्लिश की स्पेशली नाउन से रिलेटेड कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड to your very own channel, Anna for English, a platform where we prepare to perform. See you next time. Till then, namaskar.